हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में देखेंगे दोस्तों लुसेंट समान ज्ञान जीके की कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा, नंदा देवी। तो याद रखना दोस्तों, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य में, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, ये वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है वो है दोस्तों गोदावरी के नदी की सहायक नदी। ओके, तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ए इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो दोस्तों, ये अमेजन नदी जो है वो किस देश में बहती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ब्राजील देश में। ओके, तो ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, महाबली गंगा एक नदी है दोस्तों, वो किस देश की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। तो ये हो जाएगा श्रीलंका देश की, यानी कि छठे क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है। दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर जो है दोस्तों ये है सुएज नहर, यानी कि सातवें क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा सुएज नहर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कहलाते दोस्तों ये संसार की। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों, किस देश में ये प्रथम रेल मार्ग जो है किया गया था विश्व में। तो ये हो जाएगा ब्रिटेन देश में, यानी कि आठवें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है दोस्तों वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से, यानी कि 9वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। दोस्तों, इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए कराया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है सबसे लंबी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत से बांग्लादेश। ओके, तो ये 10वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। तो दोस्तों, पीसा की मीनार जो है ये दोस्तों इटली देश में जो है अवस्थित है। 11वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग में विजय स्तंभ का जो निर्माण है दोस्तों किसने किया था। तो याद रखिएगा ये किए थे राणा कुंभा ने, यानी कि 12वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा, राणा कुंभा के द्वारा किया गया था दोस्तों ये विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। ओके, अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला
ओपेन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये ओपेन रॉक संग्रहालय जो है ये भारत का किस राज्य में है दोस्तों, यानी कि किस शहर में? तो ये हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद शहर में। 13वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि तक्षशिला किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह तक्षशिला जो है यह पाकिस्तान देश में स्थित है, यानी कि 14वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये भोपाल राज्य में दोस्तों, याद रखिएगा ये भोपाल में है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस का बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था जो है यह दोस्तों पुणे शहर में स्थित है, यानी कि 16वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो दोस्तों देहरादून शहर में है। कहाँ दोस्तों? देहरादून में। यानी कि 17वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों इसमें अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? दोस्तों नवोदय विद्यालय में दाखिला जो है वो होता है छठी कक्षा में। क्या दोस्तों? छठी कक्षा में। यानी कि ऑप्शंस का सी राइट आंसर होगा ये 18वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये भारत में है, इज्जत नगर में। कहाँ? इज्जत नगर में। यानी कि 19वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि आईआईटी की स्थापना जो है भारत में सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों खड़गपुर में। कहाँ दोस्तों? खड़गपुर में। यानी कि ऑप्शन का डी होगा ये 20वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों ये दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन सबसे प्राचीन भाषा जो है वो है दोस्तों तमिल। ओके, याद रखिएगा इसे भी आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये मैसूर शहर में दोस्तों। कहाँ? मैसूर में। यानी कि 22वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो कि साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों ये मनुष्य में पाचन क्रिया? तो ये होता मुख से। ओके, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, साइंस का यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मुख से होता है ये मनुष्य में पाचन क्रिया। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी से संबंधित है। याद रखिएगा हॉकी खेल से ये संबंधित है मनप्रीत सिंह। यानी कि 24वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, ये भी दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हितोपदेश नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है दोस्तों नारायण पंडित। ओके, तो ये 25वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। याद रखिएगा कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित को माना गया है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो प्रश्न है आपके लिए टेस्ट होगा। ओके, तो इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल शासक था दोस्तों जो अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ बाबर, बी में अकबर, सी में हुमायूं और डी में शाहजहां। तो दोस्तों आप लोग इस ऑप्शन के सहारे जो से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए
तो कुछ क्वेश्चन करवाए हैं जो किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।